everyone, welcome back to my channel. This is Zephyr Vlogs and I hope you all are doing great and safe out there. So today's video is another skin care related video and इससे पहले मैंने ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में आपको बताया था और आज हम बात करने वाले हैं एक और स्किन केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो कि है ये विटामिन सी सीरम्स। सो विटामिन सी सीरम्स स्किन केयर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आज हम उसके बारे में सारी बातें करेंगे कि उसे कौन यूज़ कर सकता है, वो है क्या और वो कैसे इफेक्ट करता है एंड आप उसे किन सीरम्स के साथ पेयर कर सकते हो, किन के साथ पेयर नहीं कर सकते। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग एंड फॉर द रिजल्ट आई हैव एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि मैंने ये केमिकल स्किन केयर रूटीन कुछ ही टाइम पहले से इन्वॉल्व करी है, लाइक 1.5 मंथ, और जो भी रिजल्ट है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाले थे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, उसमें मैंने अपनी बिफोर एंड आफ्टर की फोटो डाली है। और अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ, बट बिफोर दिस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प मी इन ग्रोइंग। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मैंने कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड किया था। तो वो था ये विटामिन सी सीरम फ्रॉम ग्लॉसियर। इट कॉस्ट फॉर 3000 रुपीज़ एंड इट इज़ मच ऑन प्राइसियर साइड और ये अगेन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसे एक इंस्टाग्राम पेज से ऑर्डर किया था एंड देन आई हैव इंक्लूडेड दिस विटामिन सी सीरम फ्रॉम द इंकी लिस्ट। एज यू कैन सी ये ख़त्म होने वाला था तो मैंने पहले ही इसे ऑर्डर कर लिया और लास्ट 2-3 डेज से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ऑल्सो इस वीडियो में मैं इनका रिव्यू बहुत शॉर्ट रखूंगी, जब मैं बताऊंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं तब मैं इनका रिव्यू इन्वॉल्व करूंगी। बट दिस video is going to focus on vitamin C and its benefits and whatever I told you in the introduction part. But what is vitamin C? Vitamin C is nothing but ascorbic acid which do wonders to your skin. Vitamin C you can get naturally from citrus fruits like lemon, orange, etc. विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, इसीलिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होना पड़ता है। और अगर आप अपने स्किन केयर में विटामिन सी इंक्लूड कर रहे हैं तो आप अपने स्किन को एक विटामिन सी का एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं जो कि उसे शायद वैसे ना मिले। अब विटामिन सी में ऐसा है क्या जो विटामिन सी इतने वंडर्स करता है हमारी स्किन के लिए? वी विल टॉक अबाउट दैट. So vitamin C has antioxidant properties which acts as a barrier for our skin to react to environmental aggressors. And what are these environmental aggressors? Environmental aggressors means environment में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी स्किन रिएक्ट करती है तो हमारी स्किन की जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें हम कहते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इसमें आता है सनलाइट, स्मोक, cigarette and all other kind of pollution, so which damage the dermis of skin and actually alters the moisture barrier. So ये मतलब हमारी स्किन की जो मॉइस्चर रिटेन करने की जो क्षमता है उसको भी ऑल्टर करता है एंड स्किन का टेक्सचर पे भी इफेक्ट करता है, ऑल्सो द कलर एंड द सेल फंक्शनिंग. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स एक्चुअली डैमेज आवर स्किन और विटामिन सी जो है वो एक बैरियर प्रोवाइड करता है सो दैट आवर स्किन डजंट रिएक्ट टू ऑल ऑफ दीज एनवायरमेंटल एग्रेसर्स. सो ये जो मैंने अभी आपको इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताया तो ये विटामिन सी का एक बेनिफिट भी है दैट इट प्रोटेक्ट्स आवर स्किन टू रिएक्ट टू एनवायरमेंटल एग्रेसर। ये इसका फर्स्ट बेनिफिट भी है। सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। तो कोलेजन क्या हेल्प करता है? कोलेजन हमारी स्किन को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर देता है और फर्मनेस करता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, कोलेजन का प्रोडक्शन हमारी स्किन में कम होता जाता है और इसीलिए हमारे चेहरे पे हमें रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। तो विटामिन सी जो है वो कोलेजन के प्रोडक्शन को इन्हांस करता है सो दैट जो हमारा रिंकल्ड फेस है, जो मतलब हमें फाइन लाइन्स दिख रही है, एक्सप्रेशन लाइन्स दिख रही हैं, वो थोड़ा डिले होती हैं, वो इतनी जल्दी नहीं दिखती बिकॉज कोलेजन की वजह से हमारे फेस को स्ट्रक्चर मिल रहा है। जो इसका थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि दैट इट लाइट डार्क स्पॉट्स एंड डिस्कलरेशन, मतलब ये पिगमेंटेशन जो है, डिस्कलरेशन जो है उस पर इफेक्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले की पिगमेंटेशन हुई है ये इसे बिल्कुल खत्म कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली इट ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ पिगमेंट सिंथेसिस। मतलब ये जो है एक इंजाइम ट्रायोसिनेस जो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट को, वो उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नाइनिसामाइड का आपने नाम सुना होगा। तो अब ये बोलेंगे कि यार ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही बात करते हैं कि पिगमेंट को ख़त्म कर देंगे, पिगमेंट को मतलब बिल्कुल इवन आउट कर देंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स यही काम करते हैं तो फिर इनका क्या अलग अलग फंक्शन है? सो सी विटामिन सी जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। वाइल अगर हम नाइनिसामाइड की बात करें तो नाइनिसामाइड जो करता है वो उस पिगमेंट को दूसरे सेल में ट्रांसफर होने से रोकता है। So every serum has their different functions.
this is important to understand here. So in simple words, if I could sum up what vitamin C does to your skin, so it actually adds glow to your skin, it makes your skin brighter, it reduces fine lines, as well as it even out your skin. So it has number of benefits, but again it has certain things which you need to take care of while you are adding this vitamin C in your skincare routine. So first of all, vitamin C is very reactive. Although it has antioxidant properties, but it gets oxidized very easily, and once it gets oxidized, it breaks down and it loses all its antioxidant properties. मतलब ये ऑक्सीजन और सनलाइट से जैसे ही कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में ये अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है. तो मेक श्योर कि जो विटामिन सी आप ले रहे हैं वो उसे आप एक कूल और डार्क प्लेस पे स्टोर करें और इसे डायरेक्ट एक्सपोजर ना दे सनलाइट का. ऑल्सो जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा और वो उसके बाद आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला. इट इज यूजलेस, इट इज गोइंग टू बी यूजलेस. तो मेक श्योर कि आप जो भी सीरम ले वो थोड़ा डिसकलर्ड हो, उसमें कोई कलर ना हो. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लॉसियर का इट हैज इट्स ओन कलर, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ब्राउन भी होगा, तब भी मुझे इतना नहीं पता चलेगा, विच आई फेल्ट it is not a good thing about this serum. It shouldn't be a colored one, but जब मैंने लिया था तब मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ so that you can make a wise decision. So as I told you that it loses efficacy in the sun, so I would suggest कि आप इसे morning routine के बजाय night care routine में include करें. ऑल्दो अगर आप मॉर्निंग में भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, बट देन अगेन सनस्क्रीन को आपको 2-3 आवर्स में टचअप भी करना होगा. तो इट्स बेटर कि आप इसे अपनी नाइट केयर रूटीन में इंक्लूड करें. और इसे ये एक बहुत माइल्ड सा सॉल्यूशन है, तो ये आप स्किन केयर में अर्ली 20s में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. देयर इज नो हार्म, बट अगेन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आई कैन नॉट कमेंट हाउ इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट टू योर स्किन, बट एल्स इट इज अ गुड स्किन केयर प्रोडक्ट, इट इज अ माइल्ड वन. अब नाउ लेट मी टेल यू कि आप इसे किसके साथ पेयर कर सकते हैं, मतलब किन सीरम्स के साथ. अगर आप 2-3 सीरम यूज कर रहे हैं तो, और किन सीरम्स के साथ आप पेयर नहीं कर सकते. सो लेट्स क्विकली डू दिस कि आप इसे किसके साथ पेयर अप कर सकते हैं और किसके साथ पेयर अप नहीं कर सकते. पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका पीएच 3.5 के लगभग है, तो आपको इसे किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ पेयर अप नहीं करना जिसका पीएच ज्यादा हो. जिसका पीएच ज्यादा होगा उसके साथ आप इसे लगा रहे हैं तो वो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपकी स्किन को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उतने. सो ये है पहली चीज, आपको ध्यान रखना है कि जो भी सीरम्स आप यूज कर रहे हैं उसका पीएच इसके साथ साथ ही हो. दूसरी चीज, इसे रेटिनॉल के साथ आप बिल्कुल मत लगाइएगा. रेटिनॉल एक स्ट्रॉन्ग विटामिन ए प्रोडक्ट है जो एंटी एजिंग पे वर्क करता है. तो मेक श्योर अगर आप नाइट केयर रूटीन में उसे इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव डे पे आप इन दोनों को लगाएं, इकट्ठे ना लगाएं. थर्ड चीज, नाइनिसिमाइड. सो नाइनिसिमाइड और विटामिन सी के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं. पहले वाली थ्योरीज बोलती थी कि नाइनिसिमाइड जो है वो विटामिन से रिएक्ट कर लेता है और नाइनिसेट करके एक केमिकल बनता है जो आपकी स्किन पे रेड कर देगा, बट वो थ्योरीज अब रिजेक्ट हो चुकी हैं बिकॉज नाइनिसिमाइड का एक मेजर कंपोनेंट होता है विटामिन B3, वो हमारी स्किन में ऑलरेडी है. अगर रिएक्शन होना होता तो हम जब विटामिन सी लगा रहे हैं तब भी हमारी स्किन पे होता. तो वो थ्योरीज रिजेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल इन दोनों को आप साथ में लगाते हैं तो आपको इरिटेशन फील हो सकती है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मत लगाइएगा. मतलब मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो मैं दोनों प्रोडक्ट्स लगा लेती हूँ कभी कभी ऑल्टरनेटिवली. वैसे मैं भी अवॉइड करती हूँ, मैं भी ऑल्टरनेटिव डे पे लगाती हूँ. तो यही है, अगर आपकी स्किन सह सकती है तो प्लीज लगा लीजिए, ठीक है. सो अब आता है थर्ड प्रोडक्ट इज बेंजोल प्रोपेल या फिर सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड तो फिर भी, लेकिन बेंजोल प्रोपेल को आप इसके साथ पेयर अप बिल्कुल मत करिएगा. बेंजोल प्रोपेल आपके क्या बोलते हैं फेस वॉश में होता है, और अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है तो मतलब बेंजोल प्रोपेल के फेस वॉशेज होते हैं और आपको पता भी नहीं होता. तो मेक श्योर कि आप वो चेक कर ले कि अगर आप बेंजोल प्रोपेल यूज कर रहे हैं तो आप अपनी नाइट केयर रूटीन और फेस वॉश के बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा, ठीक है. और इसके बाद हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की. तो साइड इफेक्ट्स इसके ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, बट देन अगेन हायर कॉन्सेंट्रेशन किसी को इरिटेशन फील करवा सकती है. वैसे ऐसा नहीं होता, बट अगर आपकी ज्यादा ही सेंसिटिव स्किन है तो येस. एंड ऑल्सो
कुछ सीरम्स जो होते हैं वो ऑयली होते हैं, तो ऑयली स्किन के लिए वो अच्छे नहीं होंगे, तो ये चीज आपको देखनी होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ इनकी लिस्ट का जो विटामिन सी सीरम है। लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ इट लुक्स। सो ये सीरम है, और पहले जब मैंने इसे देखा था आई गॉट सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैं ग्लॉसियर का सीरम यूज कर रही थी एंड आई वॉज सुपर हैप्पी कि हाँ सीरम लिक्विड फॉर्म में मुझे ज्यादा पसंद है। ये जो सीरम है ये, let me show you the texture of this serum. So this is the texture of the serum. It's in the form of cream size आप कह सकते हो, और इसमें जो मेनली प्रोडक्ट है वो सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड है, विच इज सुपर डुपर गुड थिंग कि इसमें सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो ये सीरम जो है ये क्रीम फॉर्म में है, तो ये इसको क्या होता है, ये स्टेबल बनाता है इसको, और इसीलिए इनकी लिस्ट का विटामिन सी सीरम और ऑर्डिनरी का भी विटामिन सी सीरम आपको क्रीम फॉर्म में ही मिलेगा। सो अब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं हमारे इस प्रोडक्ट में विटामिन सी है, तो आप सोच सकते हैं कि हम ये ले लें। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग एज वेल। अगर किसी प्रोडक्ट में विटामिन सी है तो आपको दो चीजें जरूर देखनी है। फर्स्ट उसका कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड उसकी पीएच। अगर मान लीजिए विटामिन सी का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन 10% होना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट में, बिकॉज वो ब्रेक डाउन होने के बाद आपको लगभग 3% मिलेगा। एज आई टोल्ड यू इट इज नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग, उसमें जितने बाकी के प्रोडक्ट्स, जितने बाकी के केमिकल्स मेंशन्ड हैं उनका पीएच लेवल भी 3.5 या फिर जो विटामिन सी का पीएच है उसके आसपास होना चाहिए। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, अदरवाइज उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो सब कैंसल आउट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं विटामिन सी सोचकर, तो आप ये सब चीजें ध्यान रखें और आप सीधा साधा एक विटामिन सी का सीरम ही ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको विटामिन सी के लिए किसी एक प्रोडक्ट को ले रहे हैं। अब विटामिन सी का एस्कॉर्बिक पाउडर भी आने लग गया है ऑर्डिनरी का, आई गेस आप उसके लिए भी जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा चॉइस है, बिकॉज इसके विटामिन सी का सीरम बहुत प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, इसीलिए आपको वो जेल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन किसी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में अगर आप ले रहे हैं तो इन दो बातों का ध्यान 110% दीजिएगा। सो आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं विटामिन सी को लेकर, एंड इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर डाउट्स वेदर यू वांट दिस प्रोडक्ट इन योर स्किन केयर रूटीन और नॉट, और आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो आपको कोई और प्रोडक्ट का वीडियो देखना हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।